हरिओम, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में है तो बहुत कॉमन विषय, पर इसके बारे में हम बहुत सी बार लापरवाही कर जाते हैं कि हम यदि इस तरह की प्रॉब्लम से ग्रस्त होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि इसका सिर्फ और सिर्फ एक हमारे पास सॉल्यूशन होता है कि या तो हम एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं और मेडिसिन लेना स्टार्ट करते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ थायराइड की, जो एक बहुत ही कॉमन बट महत्वपूर्ण समस्या है, जिसका निवारण होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि हम स्पेशली हम फीमेल्स की बात करते हैं, क्योंकि थायराइडिज्म फीमेल्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है कंपेयर टू मेल्स। क्योंकि फीमेल्स में बहुत से हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, हार्मोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये हार्मोन्स को ही शो करता है कि हमारी बॉडी में हार्मोन्स का लेवल कितना अच्छा है। यदि जब भी हार्मोन्स का लेवल हमारी बॉडी में डिस्टर्ब होता है और तो तभी हमें थायराइड की समस्या होती है। तो थायराइड किस तरह से होता है, क्यों होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। थायराइड, क्योंकि जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारी बॉडी में ग्लैंड सिस्टम है, जिसको हम एंडोक्राइन सिस्टम और एक्सोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं। तो जो हमारी ग्लैंड्स हैं, जैसे कि हमारी ब्रेन्स में 3 ग्लैंड्स हैं, उसके बाद हमारी थायराइड ग्लैंड्स हैं, देन एड्रिनल ग्लैंड्स है, उसके बाद हमारी पैंक्रियाज आ जाती है, टेस्टिस, ओवरीज। तो ये सब चीज़ें हमारी ग्लैंड्स हैं, जो हमारी बॉडी से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स को सीक्रेट करती है। तो अब हम बात करते हैं थायराइड। थायराइड कैसे होता है, क्योंकि जैसे कि हम देख सकते हैं, कभी हमने सुना होगा, हमारे जो नेक पोर्शन है उसके बीचों बीच हमारी एक ग्लैंड काम करती है, जिसकी शेप एक बटरफ्लाई की तरह होती है। यदि हम देखते हैं तो उस बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड को ही हम कहते हैं थायराइडिज्म, उसी थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड को जब हम देखते हैं, थायराइड ग्लैंड का क्या काम है, वो हमारी बॉडी में T3 और T4 हार्मोन को सीक्रेट करती है। तो जब भी हमारी बॉडी में T3 T4 हार्मोन्स का सीक्रेशन गड़बड़ होता है तो हम थायराइड की समस्या से जूझते हैं। क्योंकि थायराइड के भी 2 टाइप्स बताए गए हैं, एक हाइपोथायराइडिज्म और एक हाइपरथायराइडिज्म। तो हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म में आपका जो वेट है वो बढ़ने लग जाता है, क्योंकि बॉडी से अत्यधिक मात्रा में हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, तो हमारा वेट गेन होने लग जाता है, सुस्ती आती है, नींद आती है, सारा दिन भर कुछ नहीं काम करने का मन करता है, आलस आता है। उसके उल्टा ही हमें जब हम हाइपरथायराइडिज्म की बात करते हैं, तो हाइपरथायराइडिज्म में आपका अननेसेसरी वेट लॉस होता है और आपका वेट लगातार लॉस्ट होता रहता है। चिड़चिड़ापन और अनियमित मासिक भ्रम, जिसको हम बोलते हैं इर्रेगुलर पीरियड्स, और चिड़चिड़ापन, ये हमेशा हमें बने रहते हैं यदि हम हाइपरथायराइडिज्म के शिकार हैं। कि इस तरह के सिम्टम्स के बाद ही हम देख पाते हैं कि व्यक्ति हाइपर है या हाइपो है। तो इसका मेन कारण यही है कि यदि हमारी बॉडी में हार्मोन्स का सीक्रेशन T3 T4 का सीक्रेशन प्रॉपर वे में नहीं है, तो हम थायराइड की समस्या से जूझ सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे सिम्टम्स और कारण, क्योंकि मोस्टली फीमेल्स में पाया जाता है, क्योंकि फीमेल्स में सबसे बड़ा कारण है हार्मोन्स का असंतुलन हो जाना। क्योंकि एक फीमेल को अपनी स्टार्टिंग से लेकर अपनी मेनोपॉज तक की, जब उसका मेनार्के स्टार्ट होता है तब से लेकर मेनोपॉज तक उसको बहुत से हार्मोन्स सीक्रेशन से गुजरना पड़ता है, हार्मोन्स असंतुलन से गुजरना पड़ता है। तो जब भी हम इस तरह के हार्मोन संतुलन के साथ अपनी बॉडी को पूरी तरह से स्टेबलाइज नहीं करते हैं, तो हमारी बॉडी में इस तरह की समस्या हो जाती है। T3 T4 हार्मोन्स का सीक्रेशन या तो कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है, जो हमारी बॉडी डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करती है। तो इसका हमेशा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारे सिम्टम्स हो गए। अब इसके बाद आ जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि हम थायराइड से बच सकें।
सबसे पहले तो हमें अपनी दिनचर्या को अच्छा करना चाहिए, हमें योग का अभ्यास करना चाहिए प्रतिदिन, क्योंकि प्रतिदिन यदि हम दैनिक कार्यों को करते हैं तो उसके साथ साथ यदि हम आधा या 1 घंटा अपने शरीर को देते हैं तो शरीर पूरे 23 घंटे हमारा साथ देता है, और जितनी बॉडी में हार्मोन सीक्रेशन है, हार्मोन्स का संतुलन है, वो प्रॉपर वे में सीक्रेट होता रहता है, वो असंतुलित नहीं होता, वो डिसबैलेंस नहीं होता। तो इसीलिए हमें योग का अभ्यास करना चाहिए, प्रतिदिन संतुलित आहार लेना चाहिए, फलाहार करना चाहिए। और यदि हम इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, इस बीमारी का शिकार हो गए हैं, क्योंकि ये सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, और यदि हम इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो हमें इसका क्या उपचार करना चाहिए। कि जैसे कि देखा गया है कि यदि हम योग का प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो हमें इस तरह की समस्या कम ही देखने को मिलती है, और यदि हो भी गई है तो हम योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से इस रोग को ठीक कर सकते हैं। और भी बहुत से घरेलू उपाय हैं जिससे करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। जैसे कि हम धनिया यूज़ कर सकते हैं इसमें, कि धनिए को रात को भिगोकर उसका पानी ले सकते हैं, और साथ ही साथ यदि वो धनिया बच गया है तो उसको अच्छे से मैश करके मिट्टी में उसका लेप लगाकर अपने गले पर लगा सकते हैं उसका लेप, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में इसका एक बहुत ही अच्छा उपचार है यदि हम थायराइड से ग्रस्त हैं। साथ ही साथ योग के कुछ आसन और कुछ सूक्ष्म क्रियाएं हैं जिसका अभ्यास करके हम थायराइड से संपूर्ण रूप से मुक्ति पा सकते हैं। एक तो आप थायराइड में ग्रीवा की क्रियाओं का अभ्यास करेंगे, जो कि हम दाएं से बाएं, बाएं से दाएं इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम आगे से पीछे की तरफ लेके जाते हैं तो हमारी ग्लैंड एक्टिवेट होती है, इसका हार्मोन सीक्रेशन अच्छा होता है, और T3 T4 हार्मोन अच्छे से बॉडी में सीक्रेट हो पाता है। तो हमें इन सब क्रियाओं का अभ्यास करना चाहिए। साथ ही साथ कुछ आसन हैं जिसमें हम कर सकते हैं, सर्वांग आसन कर सकते हैं, डेली सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं, उष्ट्रासन का अभ्यास कर सकते हैं, अपितु किसी योग्य मार्गदर्शन, योग्य शिक्षक के मार्गदर्शन में ही करें तो बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। साथ ही साथ प्राणायाम का अभ्यास आपको प्रतिदिन करना चाहिए। प्राणायाम जिसमें कि उज्जाई प्राणायाम, वो बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है हमें थायराइड से मुक्ति दिलाने में। अनुलोम विलोम प्राणायाम, क्योंकि यदि हम इस सारी दिनचर्या को अपनाते हैं, योग प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो हमें डेफिनेटली थायराइड से मुक्ति मिल जाती है और हम अपना जीवन अच्छे से जी पाते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो हमेशा एलोपैथिक मेडिसिन के चक्कर में ही उलझे रह जाते हैं और सालों साल तक मेडिसिन खाते रहते हैं, पर वो थायराइड को ठीक नहीं कर पाते। तो आप जाइए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि कुछ टाइम के लिए ठीक हो जाएगी, बट लंबे टाइम के लिए ठीक करने के लिए आपको योग का ही सहारा लेना पड़ेगा। योग और प्राकृतिक चिकित्सा जो हर रोग से मुक्ति में सक्षम है, उसका हमें प्रयोग करना चाहिए, प्रतिदिन योग का अभ्यास करना चाहिए। तो ये थी आज की हमारा टॉपिक कि यदि हमें थायराइड की समस्या से जूझ रहे हैं तो हमें क्या उपाय करने चाहिए और थायराइड से किस तरह से बचना चाहिए। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अच्छी वीडियोस के लिए। इसी माध्यम से मैं आपको और अच्छे वीडियोस दे पाऊँगी, नई प्रॉब्लम्स या नए विषयों से रिलेटेड। हरिओम।